चुनाव की तारीख करीब आते ही सभी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लगातार कांग्रेस भाजपा पर और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाते जा रही है। पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार साहू, जो कि गुंडरदेही के पूर्व विधायक रहे हैं, ने कांग्रेस पर रिसाली के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाने के साथ ही बहुत से सवाल किए। सुने यहाँ सवाल और जवाब। सर, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो विकास हुआ है वह 2.5 साल में हुआ है। इस पर आप कैसे भाजपा का पक्ष रखेंगे? मैं कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल और माननीय ताम्रध्वज साहू जी से पूछना चाहता हूं, या तो इनको विकास दिखता नहीं है। आज भिलाई नगर निगम क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं रिसाली नगर निगम क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं मड़ौदा में ओवर ब्रिज की बात करूं, चाहे दुर्ग में तालपुरी से लेकर आपके जेल तक ओवर ब्रिज की बात करूं, चाहे नेहरू नगर में ओवर ब्रिज की बात करूं, भिलाई में लगभग 95% भिलाई नगरी क्षेत्र में, रिसाली नगरी क्षेत्र में जो ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। मैं दुर्ग से लेकर रायपुर सड़क की बात करूं, वहां भी अभी जो निर्माण का कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा चल रहा है। कांग्रेसी ये बता दे कि ये भिलाई नगर निगम क्षेत्र या रिसाली नगर निगम क्षेत्र में एक भी फ्लाईओवर का या ओवर ब्रिज का निर्माण अगर किया है तो मुझे बता दे, हम अभी देखने चले जाएंगे। रही बात विकास की, बात करते हैं इस क्षेत्र में सरदार सरोवर योजना के माध्यम से आज लगभग तालाबों का सौंदर्यीकरण का भी काम भाजपा की सरकार ने किया। आज जगह जगह पर चमचमाती सड़कों का भी निर्माण भाजपा की सरकार ने किया। मैं पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में आ रहा हूं। हम रुआ बांधा में बात करें हायर सेकेंडरी भवन की, तो ये लोग क्यों नहीं बना पाए थे भैया? भाई ये भी तो विधायक बनते थे, मंत्री बनते थे, इनकी सरकार हमेशा रहती थी। तो खाली कांग्रेसी सिर्फ बातें करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, इनके छोड़ इनका और कोई काम नहीं है। रही बात शराबबंदी की, इन लोग बात किए थे। आज छत्तीसगढ़ और पूरा मैं रिसाली और पूरा क्षेत्र घूम रहा हूं, गली गली में अवैध शराब की बिक्री, घर पहुंच सेवा, कोरोना काल में भी घर पहुंच सेवा ये सरकार के द्वारा किया गया। और आज देख लीजिए आप, कहीं भी चौक चौराहा में चले जाइए, कहीं नाली में चले जाइए, चौक चौराहा में चले जाइए, पुल पुलिया के पास चले जाइए, आप सिर्फ डिस्पोजल, पानी का पाउच और बाल्टल और जगह जगह पर अंडे की दुकान, चखना का दुकान मिलेगा। यही कांग्रेस की उपलब्धि है। मैं 11 नंबर 12 नंबर वार्ड में भी दौरा कर रहा हूं और पूरे रिसाली नगर निगम का मैं दौरा कर रहा हूं। और माननीय हमारे जो पार्षद के जो प्रत्याशी हैं उजियार सिंह पंवार जी, इनको काफ़ी व्यापक जन समर्थन जनता के द्वारा मिल रहा है, समाज सेवी हैं और निश्चित रूप से भारी मतों से पंवार जी विजय होंगे। बगल में भी तारामती प्रत्याशी हैं, वो भी भारी मतों से विजय हो रहे हैं। और रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जनता त्रस्त है माननीय मंत्री से, उनके परिवार से, परिवारवाद से, और इतना भ्रष्टाचार का आरोप कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यह है मंत्री का विकास। सर, आपके अनुभव के आधार पर निगम के बंटवारे को आप कैसे देखते हैं? भिलाई नगर निगम का जो बंटवारा हुआ, रिसाली नगर निगम नया जो बना, उसमें अनुपात के हिसाब से जो संपत्ति जो मिलना था रिसाली नगर निगम को, वो नहीं मिल पाया। जबकि इसकी जो रिसाली जो क्षेत्र नगर निगम है उसका क्षेत्रफल काफ़ी लंबा है। हम एक तरफ पुरैना, जोरातरी, हम डुंडरा से लेकर पूरा अगर हम तालपुरी तक की हम बात करें तो आज निश्चित रूप से इसकी लंबाई काफ़ी है।
और लोगों में इस मामले को लेकर विरोधाभास भी है, और जो संपत्ति जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाया। ये निश्चित रूप से यहाँ का जो विधायक और जो अभी वर्तमान में यहाँ का छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, ये उनकी निश्चित रूप से असफलता है। वार्ड 11 का भ्रमण किया आपने, किस प्रकार की समस्याएं देखते हैं आप? वार्ड 11 का मैं अभी भ्रमण किया हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ आज जगह जगह पर सुअर दिखता है, आवारा मवेशी दिखता है, यहाँ बिजली के तार में झाड़ का जो डंडी है वो लटका हुआ है, घास जगा हुआ है। आज यह जो नाली की जो समस्या है, नाली यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, पूरा बजबजाया पड़ा हुआ है। तो यहाँ का जो पार्षद है बंछोर जी, ये पिछले 10 वर्षों से पार्षद है, ये कर क्या रहे हैं? और वो भी शासन में रहते हुए MIC के मेंबर हैं, कर क्या रहे हैं? इनकी उसको जवाब जनता को देना चाहिए। शिक्षा पर इन्होंने जो काम किया उस पर क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मुझे पता चला कि ये शिक्षा समिति में MIC मेंबर थे, और आज इनके क्षेत्र में DPS जो है आम लोगों की पहुंच से बाहर है। यहाँ स्कूलों की स्थिति जैसे कि लोग बता रहे हैं काफ़ी खराब है। निश्चित रूप से जो शिक्षा विभाग का MIC मेंबर हो और उनके ही वार्ड में बदहाली हो, इससे बड़ी और समस्या क्या हो सकती है? स्थानीय लोगों की DPS में एडमिशन पर आप क्या कहेंगे? दृढ़ इच्छा हो और हम अगर शासन में बैठे हैं तो इसमें भी गवर्नमेंट की अनेक प्रकार की योजनाएं रहती है, उसके माध्यम से हम चाहे तो अपने बच्चों को ज़्यादा सही न सही लेकिन हम कम मात्रा में भी हम प्रवेश करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की योजना में शामिल है। इस वार्ड को पार्षद और निगम ने क्या दिया है, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? मैं जैसे कि इस वार्ड में घूम रहा हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ जो भी विकास के जो काम हो रहे हैं या हुए हैं, लगभग भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से ही यहाँ पर विकास के काम हुआ है। नगरीय निकाय के अगर हम माध्यम से अगर देखें तो यहाँ विकास मेरे को शून्य दिखता है।